अरे रूही रूही रूही, क्या रूही रूही नाम की रट लगा रखी है तुम लोगों ने? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? रतन, कहीं ऐसा ना हो कि इस रूही के चक्कर में हम लोगों को नहार से हाथ धोना पड़े। तुम सब एक काम करो, ये लो माला, और इस रूही के नाम की माला जपते रहो। लेकिन अगर पागलपन में नहार खुद को कुछ कर लेगा ना, तो उसके बाद इस कूड़े से उठाई हुई अनाथ लड़की को जिंदगी भर सर पे बिठा के रखना, समझे? लेकिन माँ जी, आपने देखा नहीं, नहार सुकून के प्यार में कुछ ज्यादा ही बावला हो रखा है, जैसे किसी चीज की उसकी सुध बुध ही नहीं है। सोनी, तुम लोगों से ज्यादा होली और दिवालियां मनाई है मैंने। दीन दुनिया की तुमसे ज्यादा समझ है मुझको। इधर आओ, देखो, खुद अपनी आंखों से देखो। एक दूध जैसी सफेद तो दूसरी जले हुए दूध की खुरचन। आदमी का दिल हमेशा मनमोहक चीजों पर ही आता है। तुम लोगों ने नहार की शादी जबरदस्ती इस रूही से करवाई। अब तक वो जैसे तैसे मजबूरी में ये रिश्ता निभा रहा था, लेकिन अब उसे सुकून से सच में प्यार हो गया है। रतन, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना इस लड़की के चक्कर में ना तुम लोग अपना बेटा खो दोगे। नहार अपने आप को कुछ कर न ले, कहीं उसे कुछ हो गया तो उसे खो बैठेंगे। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम सब पागल हो गए हो क्या? दादी प्लीज आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। चल हम चलते हैं। हाँ? देखा, देखो देखो इसे, देखो, इसका भी मन कितना सुंदर है, और तो इसे मेरी परवाह भी है। अब दादी चलो ना हम चलते हैं, आपको आराम भी करना है ना। चल प्लीज। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि भैया जो हम सब से रूही भाभी के लड़के घर छोड़ के चले गए थे, उन्हें अचानक ऐसा क्या हुआ कि स्कूल के प्यार में इतने मोहित हो गए। रोहित ने कुछ पता किया? नहार जी जो ऐसे क्यों बिहेव करे, क्या हो गया उन्हें? वो एकदम शादी। नहार रेलिंग पर जाकर खड़े हो जाओ। जूही, जूही तो फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जूही, जूही चलो तुम कमरे में चल के आराम करो। हाँ, क्या है ना, तुम ज्यादा टेंशन लोगी ना तो समर के बच्चे को तकलीफ पहुंच सकती है। चलो आओ। बस कीजिए मम्मी जी। समर का बच्चा, समर का बच्चा, समर का बच्चा, थक चुकी हूँ मैं सुन के। पागल कर दिया आपने मुझे समर का बच्चा बोल बोल के। क्या लगता है आपको? हाँ, इससे समर का बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं है। और रूही, रूही बहन है मेरी। आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि वो तकलीफ में होगी और मैं आंखें बंद कर लूंगी अपनी? अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ यार, वो गॉड से बीमार नहीं हूँ मैं। जब देखो तब बस टोकती रहती हूँ, ये मत करो वो मत करो, समर के बच्चे को नुकसान होगा। क्यों? मेरा बच्चा नहीं है ये, मुझे तकलीफ नहीं होगी। और क्या लगता है आपको? हाँ, कि मैं जानबूझकर ऐसा कुछ करती हूँ ताकि कोई अनहोनी हो जाए? मम्मी जी, मैं अपना ख्याल रखना जानती हूँ, और मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है ना, उसका ध्यान, उसका ख्याल, उसकी चिंता मुझसे ज्यादा इस पूरे घर में किसी को नहीं है। और आखिरी बार बोल रही हूँ मम्मी जी, ये बच्चा सिर्फ समर का नहीं, मेरा भी है। दोबारा मुझे याद दिलाने की जरूरत ना पड़े। जूही, मम्मी जी आप प्लीज जूही की बातों का बुरा मत मानिएगा। वो आप तो जानती है ना, प्रेगनेंसी के दौरान औरत के शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से जूही हो सकता है ऐसा कर रही हो। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मम्मी जी। हाँ माँ, रूही भाभी सही कह रही। आप तो जानते कि जूही कितनी सारी दवाइयाँ ले रही है, कितने इंजेक्शंस लग रहे हैं उसे, इसीलिए तो उसने आपसे ऐसे बर्ताव। समर सही कह रहा है बेटा, जूही एक लौती औरत है जो माँ बनने वाली है। मैं तो तुझे कचरे के डब्बे से उठाकर लाई थी ना। दवाइयां ले रही है, ठीक है, जिसे जो करना है करो। समर,
बेटा मैं तो बस तेरे बच्चे की भलाई चाहती थी। सोनी जी, तुम आओ तो सही मैडम, यहाँ बैठो और ये पकड़ो। मैं ठीक चुपचाप हूँ, करके ना सारा नारियल पानी पियो, सारा का सारा पीना, ठीक है? पता डॉक्टर ने क्या कहा है, वीकनेस हो गई है इसलिए चक्कर आ रहे थे। यार पलक तुम बिल्कुल ख्याल रखती हो अपना। हाँ हेलो, सारा पीना सारा, हाँ ठीक है, हाँ मैं आ रहा हूँ। इतने महीनों से दादी कोमा में थी तो वो अचानक कहाँ जा सकती है? क्या दादी को होश आ गया और वो चली गई? पर फिर भी उन्हें यही आना चाहिए था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिर दादी है कहाँ। अपने नाजुक से दिमाग पर अभी से अगर इतना जोर डालोगी तो मेरी बराबरी कैसे कर पाओगी मेरी ओवर स्मार्ट बहू। जिस गली में अभी अभी कदम रखा है ना तुमने, वहां रोज का आना जाना है मेरा, इसलिए तुम्हारी हर चाल पर नजर है मेरी। इसलिए मेरी जान, जो जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दो। अपनी कैंची जैसी ज़बान बंद रखो, समझी? कहीं असली दादी के गायब होने के पीछे ये नकली दादी का हाथ तो नहीं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, कहाँ क्या कमी रह गई जो उस सुकून ने आपको अपने वश में कर लिया। क्यों इतने समय तक मैं आपके ऐसे बर्ताव को समझ नहीं पा रही थी? क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सुकून के किए गए वशीभूत को मैं उतारूं भी तो कैसे उतारूं? इसका कोई तो तोड़ होगा ना। और क्या आज सुकून के कहने पर आपने मेरा मंगलसूत्र तोड़ने की कोशिश की? वो तो अच्छा हुआ कि खाटू जी आपके आशीर्वाद से मैं और नाहर जी शादी के बंधन में बंधे थे। अब आप ही हमारे इस बंधन की रक्षा कीजिए। जब मेरे खाटू जी से मदद मांगी तो नाहर जी को झटका लगा और वो पीछे की तरफ गिरे। इसका मतलब भगवान का नाम लेने से, किसी चीज से उस वशीभूत का असर क्या फीका पड़ जाता है? जो भी हो, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने नाहर जी को सुकून के उस माया जाल से निकाल कर रखूंगी। सुकून, आई एम रियली सॉरी। वो दुकानें बंद होने की वजह से मैं तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं ला पाया। कल पक्का ले आऊंगा। कोई बात नहीं नाहर, बस तुम मुझसे वादा करो कि कल तुम्हारा रूही के साथ डिवोर्स होने के बाद तुम उसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालोगे। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में कोई तीसरा है। सुकू, हमारे बीच कोई नहीं आएगा और मैं वादा करता हूँ जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है ना, अब तुम जाओ। बाय। आखिरकार अब मेरी मर्जी से, मेरे पसंद की लड़की के साथ मेरे हिसाब से मेरी शादी होगी।
मुझे मेरे सपनों का संसार मिलेगा, जिसकी ख्वाहिश में पहले मेरी उम्मीदों ने दम तोड़ा और फिर मैंने मुझे मुझे प्यार करने वाला पति और परिवार मिलेगा। लेकिन परिवार वाले तो मान नहीं रहे। खैर कोई बात नहीं, शादी के बाद सब मुझे अपना लेंगे, और अगर फिर भी नहीं माने तो मुझे उन पर भी वही पैतरा आजमाना पड़ेगा जो मैंने नहार पर इस्तेमाल किया था। बस यही एक वो कमजोर कड़ी है जिससे मैं सबके सामने बेपर्दा हो सकती हूँ। इसमें मेरी ऐसी असलियत छुपी है जिससे मेरा दफन राज सबके सामने आ जाएगा कि मैं मर चुकी हूँ। मुझे इस सबूत को जलाकर राख करना होगा। ये जलता हुआ कागज कहाँ से गिरा? शुक्र है मैं बच गई। डेथ सर्टिफिकेट? ये तो किसी का डेथ सर्टिफिकेट लग रहा है। पर ये है किसका? इस पर लिखी जानकारी भी जल गई है और इस पर नंबर लिखा है। इससे कुछ पता लगाया जा सकता है, पर ये किसका है? नकली दादी के खिलाफ जरूर कोई ना कोई सबूत होगा। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? अरे ये दरवाजा तो अब भी नहीं खुल रहा। दरवाजा प्रतीक के पापा, दरवाजा खोल दीजिए। देखिए दरवाजा नहीं खुल रहा। प्रतीक के पापा, कोई है? खोलो। दरवाजा कैसे बंद? पलक, कहीं पलक ने तो पलक मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन रही हो। दरवाजा खोल दो रहीम, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। पलक, मैं कह रही हूँ खोलो। हे भगवान, कहीं दरवाजा पीट पीट के तोड़ ही ना दे। ये काम करती हूँ, चुपके से खोल के भाग जाती हूँ। मास्क, इनको तो सर्दी जुकाम भी नहीं है और ये कहीं बाहर भी नहीं गई थी, तो फिर ये मास्क? अरे क्या हो गया? मतलब कहाँ भाग रही हो? पिंकू जी बता।
इसका मतलब वो नर्स और कोई नहीं बल्कि नकली दादी जी थी। आखिर किसने जलाई और क्यों? किसका डेथ सर्टिफिकेट हो सकता है? सबके कमरों की खिड़कियां बंद है सिवाय सुकून के कमरे की, और उसकी खिड़की पर तो ये मोमबत्ती भी जल रही है। तो कहीं ये कागज सुकून में तो एक बार देख लेती हूँ वो पेपर पूरा जला या नहीं। हे भगवान, मैं इस फोन को कैसे भूल गई? अरे इसी में तो होंगे सारे सब। खोलो, दरवाजा खोलो। मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो। मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो। कोई है? कोई? पूनम, खोले, खोले। क्या हुआ? अरे अरे क्या हुआ पूनम, क्या ढूंढ रही हैं आप? प्रतीक के पापा, इस कमरे में कोई था ना? यहाँ? हाँ। नहीं तो यहाँ कोई नहीं था। नहीं, कोई था इस कमरे में। मेरे बाथरूम का दरवाजा किसने बंद किया? वो बाथरूम का दरवाजा मेरे बंद था। अच्छा अच्छा, बाथरूम का दरवाजा। क्या है पूनम, वो बाथरूम की कुंडी है ना, वो थोड़ी लूज है, बहुत बार जोर से बंद करने पे लग जाती है। इतनी गर्मी थी बाथरूम के अंदर, मेरे पसीने के मारे बुरा हाल हो गया। ओह, मैं तो घबरा गई। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए ठंडा शरबत बनाता हूँ, नींबू शरबत, ठीक है? प्रतीक के पापा, चीनी थोड़ी ज्यादा। हाँ ठीक है। बॉस, उस पूनम को सही जगह छुपा दिया है, आप टेंशन मत लेना। मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन है तो लगाया था चार्जिंग पर। फोन कहाँ गया मेरा? फोन पूनम जी, आ रही हूँ। नकली दादी का सच सबके सामने लाना ही होगा, वरना असली दादी की जान खतरे में आ जाएगी। पर सुकून ऐसे चोरी छुपे इस कागज को क्यों जलाएगी? कहीं कहीं ये उसके पति का तो नहीं है, पर उसको ऐसे चोरी छुपे इसे जलाने की क्या जरूरत है? उसने तो मुझे बताया था कि इन सब के बारे में उसने नाहर जी को बताया है। नाहर जी को पहले से पता है, क्या पता उसे परिवार वालों से उसके पति के बारे में छुपाना हो, इसीलिए वो इसे जला रही थी। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आधा जला कागज ही मुझे सुकून और उसके हर राज से पर्दा उठाने में मदद करे। रूही, हाथ में क्या है? हाथ में क्या छुपा रही हो तुम? रूही, काजल है। काजल की कालिक है या आंसुओं के साथ बहते तुम्हारे अरमान? रो लो, अच्छे से रो लो।
रोगी नहीं तो तुम्हारा दर्द हल्का कैसे होगा? आफ्टर ऑल मैंने तुमसे तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा नहार जो छीन रही हूँ तुमसे। कब तक रोगी? हाँ, कब तक आंसू बहाओगी? आई मीन ये दर्द तो जिंदगी भर का है ना। कि बहुत जल्द तुम्हारी इस घर से विदाई होगी और मेरा गृह प्रवेश। मेरी मानो तो ये आंसू बहाने की जगह तुम अपनी आगे आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो रूही, और अपने लिए एक अलग रास्ता चुनो, क्योंकि बहुत जल्द ना तुम्हारे पास ये घर होगा और ना ही साथ देने वाला तुम्हारा पति। सोचना मेरी बात को। सुकून उस गिरे हुए राग को जैसे देख रही थी, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि ये कागज सुकून नहीं जला है। सुकून, तुम एक बात भूल गई कि गलत के मायने सच के आगे वैसे ही होती है जैसे सूरज के सामने जलते हुए दिए की रोशनी। तुमने भले ही मेरे सुहाग को अपने वश में किया है और तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं, पर नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम एक पवित्र नारी की शक्ति को नहीं जानती, और मुझे मेरे सुहाग की कसम, नहार जी की कसम, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मैं नहार जी से और इस घर से सुकून को दूर नहीं कर देती। इस पर लिखे नंबर से मुझे मृतक की जानकारी हासिल हो सकती है। उसके बाद मैं सुकून के राज तक पहुंच सकती हूँ। ये नंबर तो बंद है, और मुझे मृतक की जानकारी कहाँ से मिलेगी? क्या करूं? रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर पता करती हूँ। हाँ, ये इतने सारे कागज कौन है? इतने सारे कागज कौन फेंक रहा है? अरे क्या ये सब? रतन, माही अब क्या कर रही थी? ये पेपर्स उठाकर देख लो, खुद ब खुद सब समझ में आ जाएगा। डिवोर्स? ये तो तलाक की पेपर्स है। नहीं, ये सारे पेपर्स बस उनकी कॉपी है, क्योंकि असली तलाक के कागज मेरे हाथ में हैं। रूही, नहार ने सुकून से शादी करने का फैसला कर लिया है, तो इस पे बस अड़चन तुम हो। तो चुपचाप इन तलाक के पेपर्स पे साइन कर दो और मेरे पोते को इस रिश्ते के बोझ से आजाद कर दो। चलो साइन करो। दादी, साइन करो, साइन करो।
नहार जी, क्या आप सच में मुझसे तलाक चाहते हैं? रूही, तुम खुद को और तकलीफ क्यों दे रही हो? अब तुम बार बार क्यों वो सुनना चाहते हो जिससे जिससे तुम्हारे दिल को बुरा लगे? मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन इससे सच तो नहीं बदल सकता ना। और सच ये है कि नहार अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है रूही, वो मुझसे प्यार करता है। तुम प्लीज डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। सुकून, मैंने तुमसे सवाल पूछा क्या? मैंने अपने नहार जी से पूछा है ना, तो वही इस सवाल का जवाब देंगे। नहार जी, आप अपने दिल से पूछिए, क्या आप सच में चाहते हैं कि हमारा तलाक हो जाए? क्या आप सच में मुझे तलाक देना चाहते हैं? नहार जी, जानती हूँ कि अभी भी आप सुकून के वश में हैं, पर प्लीज़ एक बार अपने दिल की आवाज़ सुनिए। मैं जानती हूँ आपकी रूह में सिर्फ और सिर्फ रूही बसी है। नहार, डिवोर्स पेपर पर साइन करो। रूही, संभाल खुद को। रूही, अब ये ड्रामा करना बंद करो। तुम्हें नहार का जवाब चाहिए था ना, मिल गया ना जवाब। अब चुपचाप इन पेपर्स पर साइन करो और नहार की जिंदगी से और इस घर से दफा हो जाओ। नहीं दादी, मैं साइन नहीं करूंगी। हर्ष अभी अपने होश में नहीं है, इसीलिए उन्होंने इन पेपर्स पर साइन कर दिया। पर मैं साइन नहीं करूंगी। माँ जी, दादी, होश तो तुम खो बैठी हो रूही। नहार ने पूरे होशो हवास में साइन किया है, इसलिए चुपचाप साइन करो। तुम्हारी कोई चालाकियां नहीं चलने वाली, समझी? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रही हूँ? दादी, साइन करो।
नहीं दादी, मैं साइन नहीं करूंगी। सुकून ने नहार जी को अपने वश में किया हुआ है। मैं उसकी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। वाह रूही, नहार जब तुमसे प्यार करता था तो वो तुमसे प्यार करता था, वो प्यार था। और अब जब नहार सुकून से प्यार करता है तो वो प्यार नहीं है, वो सुकून ने नहार पर वशीकरण करके रखा हुआ है। रूही, मैं पेरिस से आई हूँ और ये वशी एंड ऑल मैं क्या जानूं। बस बहुत हो गया रूही, मुझे अब कोई बहाना नहीं सुनना। चुपचाप इन कागजों पर साइन करो। जल्दी से साइन करो रूही, चलो साइन करो। साइन करो ताकि मेरी और सुकून की शादी हो सके और हम हमेशा के लिए एक हो सके। देख क्या रही हो, साइन करो। सुना ना तुमने? चलो साइन करो, चलो साइन करो। दादी, दादी मैं साइन नहीं करूंगी। नहीं माँ, ये गलत है। आप किसी से जबरदस्ती तलाक के पेपर पर साइन नहीं करवा सकते। हाँ दादी, जब दो लोग शादी करने का फैसला लेते तो दोनों की मर्जी होती है ना, तो डिवोर्स के टाइम पे भी दोनों की मर्जी होनी चाहिए ना। जूही, तुम अगर पेट से नहीं होती ना तो आज तुम्हें दिन में तारे दिखा दिए होते मैंने। और तुम लोग किस मर्जी की बात कर रहे हो? हाँ, जब नहार की शादी रूही से करवाई थी तो उसकी मर्जी पूछी थी? होश में था वो? नहीं, होश में तो अब आया है वो, जब वो अपनी जिंदगी संवारना चाहता है, सुकून से शादी करना चाहता है। तो तुम दोनों बहनें अपने स्वार्थ के तले उसकी खुशियां रौंदना क्यों चाहती हो? माँ तब नहीं, ये नहार आज होश में नहीं है, नहीं है ये होश में। और हाँ, रूही और जूही स्वार्थी नहीं है, स्वार्थी आप बन रही हैं माँ। आप रूही से अपनी नफरत में एक बार फिर सही और गलत की हद भूल गई हैं। आप अपनी आंखें खोलिए, देखिए और समझने की कोशिश कीजिए माँ। दो ही मुलाकातों में कोई किसी से इतना प्यार करके बावला नहीं हो जाता कि अपने परिवार की जान लेने पर उतार हो जाए। ये पागल हो गया है और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। माजी, रतन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम बच्चों की हर जिद नहीं पूरी कर सकते, खासकर तब जब जिद नाजायज हो। दादी, मैं भी इस शादी के खिलाफ हूँ। दादी, हर बार की तरह मैं भी इस बार अपनी जी के फैसले के साथ खड़ा हूँ। हाँ दादी, नहर भैया का ये फैसला गलत है। नहार,
शादी के खिलाफ है। ओके, मेरा फैसला गलत है। मेरी जिद पूरी नहीं हो सकती है। मैं पावरा हो गया हूं, राइट? तुम लोग तो रह नहीं दो। देखा दादी आपने, ये मेरे अपने, ये मेरा अपना परिवार होके भी मेरी खुशियों के खिलाफ है। क्यों? क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? आप लोगों को दिख नहीं रहा है या समझ में नहीं आ रहा है? सुकून और रूही, फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? सुकून रूही से दिखने में ज्यादा सुंदर है, ज्यादा स्मार्ट है, रूही से ज्यादा पढ़ी लिखी है। अपने क्लाइंट्स के सामने, अपने दोस्तों के सामने मैं सुकून को इंट्रोड्यूस करवा सकता हूं। मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होगी। तो फिर मैं सुकून से शादी क्यों ना करूं? आप मुझे बताइए, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? सुन लिया तुम सबने? सुन लिया ना नहार ने क्या कहा? क्या अब भी कोई सवाल बाकी है? कुछ पूछना है? कुछ है मन में? पूछ लो। क्या भी तुम लोगों को लगता है कि नहार को रूही से तलाक नहीं लेना चाहिए, सुकून से शादी नहीं करनी चाहिए? नहार, रूही से डिवोर्स पेपर पर साइन करवाओ। रूही, तुम्हें इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करना ही होगा। पेन का है? पेन दीजिए पापा। तू गलत कर रहा है। नहीं दूंगा। पेन दीजिए पापा, पेन दीजिए। नहीं पापा, पेन दीजिए। नहीं ना। रूही, रूही कहाँ है? रूही, नहार जी, नहार, डिवोर्स पेपर्स रूही के हाथ में है। मुझे माफ कर दीजिए नहार जी, पर मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। सॉरी नहार जी, काश मैं आपको समझा पाती कि आप ये सब सुकून के वश में आकर कर रहे हैं, पर मैं अब ऐसे चुप नहीं बैठ सकती। अब तो मैं उस डेथ सर्टिफिकेट का सच पता लगा कर रहूँगी। पहले इन बिखरे हुए कागज़ों में वो टुकड़ा ढूंढ लूँ। नहार जी, ये पेपर्स तो जल चुके हैं और बाकी तो कॉपीज हैं। और अब ये कॉपीज किसी काम के नहीं है, मैं इन्हें फेंक देती हूँ। ये तुमने सही नहीं किया रोही। सुकून,
नाहर जी तुम्हारी बात सुनते हैं ना, तो उन्हें समझाओ ना कि मैं इतनी आसानी से उन्हें तलाक नहीं देने वाली हूँ। खैर, मैं ये कचरा बाहर फेंक कर आती हूँ। जरा साइड हटना, तुम्हारे पैरों के पास भी पेपर्स गिरे हुए हैं। नाहर, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द दूसरे कागज बनवा दूंगी। आज नहीं तो कल रूही को इन पे साइन करना पड़ेगा। दादी कल का कल देखेंगे। फिलहाल मुझे बैंक में बहुत सारा काम है और मैं जाते वक्त कचरा भी बाहर फेंक दूंगी। मुझे इस मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में जानना है। क्या आप सीरियल नंबर देखकर बता सकते हैं कि ये किसका है? ये कैसा कागज लाई हैं आप? इसकी सारी इंफॉर्मेशन जल गई है, नाम पता कुछ पता ही नहीं है। हाँ, इसीलिए तो मैं यहाँ आपसे पूछने आई हूँ। आप प्लीज इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश कीजिए ना। क्या आपके रिश्तेदार का है? नहीं, लेकिन मैडम जी, जिसे मरना था वो मर गया, क्यों आप गड़े मुर्दे उखाड़ रही हैं? वैसे भी हम बाहर वाले को इसकी कोई जानकारी नहीं देते हैं। आप जाइए यहाँ से। देखिए, मृतक की जानकारी मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप समझ क्यों नहीं रहे? जाइए। सर मेरी बात तो सुनिए। हमें क्या करूं? ऐसा क्या सच छुपा है इस कागज में जो सुकून इसे सबके नजरों से बचाना चाहती थी? नाहर, हम आज ही शादी करेंगे। रूही डिवोर्स नहीं देगी, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी और सुकून की शादी नहीं होगी। हम आज अभी इसी वक्त और रूही के आने से पहले शादी कर लेंगे। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।